जैसे ही सूरज के घायल होने की खबर ईशा जी तक पहुंचती है, वो एक पल भी नहीं सोचती, सीधा शादी का मंडप छोड़कर हॉस्पिटल की तरफ भाग जाती हैं। ये देखकर आकाश का गुस्सा बेकाबू हो जाता है और फिर वो वही करता है जिसकी उसने पहले ही धमकी दी थी। गुलाब सिंह के सारे काले राज सबके सामने खोल देता है और पुलिस बुलाकर उसे हथकड़ी लगवा देता है। लेकिन क्या सच में आकाश इतनी आसानी से ईशा और सूरज को फिर से एक होने देगा, या फिर अब शुरू होगा एक नया खेल? कहानी शुरू होती है गुलाब हवेली से, जहां चारों तरफ शादी की धूम है। रोशनी, सजावट और मेहमानों की भीड़, सब कुछ किसी बड़े जश्न जैसा लग रहा है, क्योंकि आज ईशा जी की शादी है आकाश के साथ। लेकिन ये शादी खुशी से ज्यादा एक मजबूरी है। गुलाब सिंह की जिद और चालों के कारण ईशा जी अपनी ही खुशियों की बलि दे रही हैं। वो सिर्फ इसलिए आकाश से शादी करने को तैयार हुई हैं ताकि सूरज सुरक्षित रहे और अपने सपने आईएएस बनने को पूरा कर सके। अपने प्यार को बचाने के लिए उन्होंने खुद ही उससे दूरी बना ली। लेकिन कहानी में असली तूफान तब आता है जब सूरज अचानक शादी के मंडप में पहुंच जाता है। उसकी एंट्री होते ही माहौल बदल जाता है। जैसे ही उसकी नज़र अपने ताऊजी पर पड़ती है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी आकाश बीच में आता है और सीधे सूरज पर बंदूक तान देता है। मेरे पिताजी को हाथ लगाया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर सूरज चौंक जाता है, क्योंकि उसे पहली बार पता चलता है कि आकाश उसी ताऊजी का बेटा है। सच सामने आते ही उसका गुस्सा और भड़क जाता है और वो आकाश पर हमला कर देता है। माहौल पूरी तरह बिगड़ जाता है। तभी गुलाब सिंह गार्ड्स को बुलाकर हालात संभालता है। सूरज को जबरदस्ती हवेली से बाहर फेंक दिया जाता है और यही नहीं रुकता। गुलाब सिंह अपने आदमियों को आदेश देता है कि सूरज दोबारा नजर नहीं आना चाहिए। इसके बाद सूरज पर बेरहमी से हमला होता है और वो घायल होकर सड़क पर गिर जाता है। तभी बंटी वहां पहुंचता है। वो तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर सूरज को हॉस्पिटल पहुंचाता है। लेकिन इससे पहले कि शादी पूरी हो, बंटी वापस आकर ईशा जी को सच बता देता है। सूरज भैया की हालत बहुत खराब है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही ईशा जी टूट जाती हैं और बिना एक पल गंवाए शादी छोड़कर हॉस्पिटल भाग जाती हैं। उधर आकाश का गुस्सा अब चरम पर होता है। वो अपनी दी हुई चेतावनी को सच कर दिखाता है। पुलिस को बुलाकर सबके सामने गुलाब सिंह के सारे राज खोल देता है और उसे गिरफ्तार करवा देता है। इधर हॉस्पिटल में सूरज को होश आता है। सामने ईशा जी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उनका हाथ पकड़कर बस इतना कहता है, अब मुझे छोड़कर मत जाना, वादा करो। अब सवाल ये है, क्या ईशा जी ये वादा निभा पाएंगी? क्या वो दोबारा उस मंडप में लौटेंगी या अपने प्यार के साथ खड़ी रहेंगी? क्या आकाश इतनी आसानी से हार मान जाएगा या फिर कोई नई चाल चलेगा? और क्या सूरज अपने सपनों को पूरा कर पाएगा? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ईशा जी दूसरी शादी ना करें तो कमेंट में ज़रूर लिखें, ईशा जी प्लीज़ दूसरी शादी मत करना। और अगर आपको लगता है कि सूरज और ईशा की जोड़ी ही सबसे बेस्ट है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।